वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 1 मार्च 2024 और 1 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने भारत और म्यांमार की जो 1643 किलोमीटर की सीमा है ना, इसमें दोस्तों बाड़ लगाने के लिए सरकार ने फैसला किया था। तो दोस्तों इसका विरोध मिज़ोरम की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर विरोध किया गया है। कहाँ पे? मिज़ोरम। तो मिज़ोरम राज्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। तो दोस्तों मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की राजधानी क्या है? तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल, है ना। मिज़ोरम के सीएम कौन है? श्री लाल दोहुमा। और मिज़ोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कम्बनपति। कौन है दोस्तों? हरिबाबू कम्बनपति। अब मिज़ोरम की बात करते हैं। मिज़ोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेज़बानी शिलोंग ने की है, ये आपको याद रखना है। चाप चार कुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मीम कुट और पॉल कुट त्यौहार ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो मिज़ोरम में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, सुनील मित्तल जी। कौन बने हैं? सुनील मित्तल जी एयरटेल के फाउंडर हैं, एयरटेल कंपनी के संस्थापक हैं। और इनको दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त हुई है और ये पहले भारतीय बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। कौन? सुनील मित्तल। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकेश मुनि जी को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे घाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घाना देश कहाँ का है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है घाना। और दोस्तों इस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशीय हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव किया है। आदिवासी महिला श्रीपति। कौन है? श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये आप तमिलनाडु का फैक्ट याद रखेंगे। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? देखिए पशु कल्याण पहल वनतारा, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनतारा पशु कल्याण पहल है वनतारा। इसे किसने शुरू किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसने शुरू किया है? रिलायंस ने।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ की दोस्तों? सिंगापुर। सिंगापुर की जो है प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है। और कितने परसेंट है दोस्तों? तो 0.97% है ना। और जनसंख्या दर स्थिर रखने के लिए कितने परसेंट होना चाहिए? तो 2.1% होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ की गिरकर कितनी हो गई है सिंगापुर की? 0.97%। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि दक्षिण कोरिया है उसकी जन्म दर कितनी हो गई है? तो 0.72। कितनी हो गई है? 0.72% घट गई है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगम रत्नम, है ना। थर्मन शनमुगरत्नम, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है और जीत भी गए हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? राइट आंसर बताएंगे लक्ष्मी मुर्देश्वर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है इन्होंने, लक्ष्मी मुर्देश्वर जी ने। तो दोस्तों जो हमारे आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनकी धर्मपत्नी है लक्ष्मी मुर्देश्वर, ये आपको याद रखना है। स्वेलोइंग द सन इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है। चलिए कुछ जो बुक लॉन्च हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे तवी महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है। अब जम्मू एंड कश्मीर बात करते हैं राजधानी श्रीनगर, और यहाँ के सीएम नहीं होते हैं क्योंकि ये यूटी है, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है? तो दोस्तों एनटीपीसी के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर बताएंगे रविंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए रविंद्र कुमार जी ने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है। अब बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो अजय मानिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्याण बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने एएस राजीव को, किसे? एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे रेणु सूद कर्नाड।
किसने दोस्तों? रेणु सूद कर्नाड ने पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यह आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेणु सूद कर्नाड, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है? तो राइट आंसर बताएंगे 6%, है ना। तो दोस्तों भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है? तो 6% बढ़कर, कितने? 6% बढ़कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। उसके पहले हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? शत्रुजीत कपूर। कौन बन गए हैं? डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, यह आपको याद रखना है, हरियाणा के फैक्ट हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे हैदराबाद में, है ना। तो हैदराबाद में दोस्तों बायो एशिया का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। चलिए अब कुछ पेपर कटिंग देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। रिलायंस डिज्नी ने बड़ी डील की है। वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया का इसमें मर्जर होगा। तो दोस्तों देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने वाईकॉम 18 मीडिया और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण विलय सौदे का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य एक संयुक्त उद्यम बनाना है जो वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के संचालन को एकीकृत करना है, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। यह हमने पढ़ चुके हैं। पशु कल्याण के लिए रिलायंस ने किया वंतारा का शुभारंभ, यह हमने पढ़ चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया गया है। किसने दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया है। अब बात करते हैं डिटेल में अगर पढ़ें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता व जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया। यह प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट और निवेशकों के नेटवर्क, सरकारी योजनाओं व स्टार्टअप क्षेत्र के कई अन्य घटकों तक सुगम तरीके से पहुंचने को लेकर स्टार्टअप के लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। यह है दोस्तों न्यूजीलैंड के नील वैगनर। कौन है? नील वैगनर। ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोस्तों नील वैगनर ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। चलिए ये बस इतना ही याद रखना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।